हाय, दिस इज़ शालिनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वेयर एंड वंडरफुल ड्यूओ। तो अभी 6 बज रहे हैं। अभी हम सुबह उठे हैं अपने टीचर्स के कहने पे कि उन्होंने हमें सुबह 6:15 पे एक्सरसाइज करने बुलाया है। आई एम एक्साइटेड, पर अभी बहुत ठंडा हो रहा है। 6:15 हो चुके हैं और अब हम अपने टीचरों का वेट कर रहे हैं आने का। तब तक हम यहाँ का नज़ारा देख लेते हैं, जब तक हमारे टीचर्स आते हैं। और अभी सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही प्यारा आसमान है। और अब हमारे टीचर्स आ गए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले हमें जॉगिंग करने को कहा। हमें कंपनी देने के लिए हमारे कुत्ते भी हमारे साथ जॉगिंग कर रहे हैं। फिलहाल सभी बच्चे जॉगिंग कर रहे हैं, मजबूरन या अपने मन से, वो तो वही जाने, पर मज़ा आ रहा है ये करने में। मेरे कॉलेज में ये सब पहली बार हो रहा है। इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी लग रहा है सुबह सुबह सबके साथ एक्सरसाइज करने में। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है और डीजे में गाने भी लगे हुए हैं, तो हम एक्सरसाइज करते करते गाने भी सुन रहे हैं। और लास्ट में तो कुछ बच्चे डांस भी करने लग गए थे। मी टू। 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद अब मैं रूम पे आ चुकी हूँ, तो अब मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो पूजा पाठ करने के बाद अब मैं जाऊंगी मेस में नाश्ता करने के बाद अब मैं जा रही हूँ रावे के लिए। जैसे आपको पता है मेरा आजकल रावे चल रहा है और 2 महीने तक मेरा रावे कंटिन्यू चलेगा। मतलब 2 महीने तक हमें डेली गांव जाना पड़ेगा काम करने और कुछ नया सीखने। तो अब मैं ऑलमोस्ट गांव पहुंच चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ खेतों में। इसका मेरा काम है, मुझे इन सबको बांधना पड़ेगा, तो चलो अपने काम पे लग जाते हैं। तो मैंने ये सारे एक एक करके बांधने शुरू कर दिए हैं। मुझे बांधना बहुत परफेक्टली भी आ गया। तो जब तक ले मैं इन्हें बांधती हूँ तब तक ले कुछ बातें हो जाए। तो आपको बता दूँ, अब से मेरा डेली रूटीन यही होगा। अब से हम डेली अपने टीचरों के साथ 6 बजे एक्सरसाइज करेंगे, 1 घंटा 6 से 7। देन उसके बाद सुबह 8 साढ़े 8 बजे हम यहाँ गाँव में आ जाएंगे खेतों का काम करने। हम सुबह 8 साढ़े 8 पे यहाँ जाते हैं, हम 3 बजे वापस जाते हैं। ये 3 बजे की टाइमिंग थोड़ा बहुत बेकार सी है, जो कि मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि 3 बजे तो गांव वाले दोबारा काम पे जाते हैं और फिर वो 5 साढ़े 5 पे वापस आते हैं। लेकिन उससे पहले ही हम घर चले जाते हैं 3 बजे। और अब मैंने ऑलमोस्ट ये बांध दिए हैं और आप देख सकते हैं अब मैंने अपना पूरा काम कर लिया है। काम खत्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ वापस अपने घर। तो अभी मैं टीवी देख रही हूँ और टीवी में महाभारत आ रहा है। मैंने महाभारत का एक एपिसोड देख लिया है। गाइस, पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। तो महाभारत देखने के बाद अब मैं नीचे आ गई हूँ आंगन में, और आंगन में दादी जी अनाज को साफ कर रही थी। और ये है बहुत प्यारा सा बच्चा जो मेरे घर के बगल वाले घर में रहता है। ये बहुत ही क्यूट है, लेकिन इसने पहले दिन मुझे भाव नहीं दिया और अब दूसरे दिन फाइनली मुझे भाव दे रहा है। आज बारिश हो गई थी खेत में काम करते वक्त, तो हमें जल्दी वापस आना पड़ा। बारिश में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है गाइस। चाय जल्दी जल्दी ख़त्म करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, तो हमें वापस जाना पड़ेगा। और अब हम ऑलमोस्ट भरसार में पहुंचने वाले हैं। रास्ते में यहाँ चेस्टनट के बहुत सारे पेड़ है, तो हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मुझे चेस्टनट खाना है। गाइस, मैं चेस्टनट खाने का 3 साल से वेट कर रही हूँ और मुझे कभी मौका नहीं मिला। फाइनली 4थे साल मुझे चेस्टनट खाने का मौका मिल रहा है, तो मैं इस मौके को कैसे छोड़ती। इसका आउटर कवर बहुत ही नुकीला है और इसे हम इजीली पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चुभ जा रहा है हाथों में। गाइस, ये बहुत कच्चा निकला, तो अब हम इसे खा नहीं सकते क्योंकि ये बहुत कच्चा है। कोई नहीं, दूसरा ढूंढते हैं जो पका हुआ हो, उसको खा के देखेंगे कैसा होता है। मैंने आज तक चेस्टनट खाई नहीं है और ना ही टेस्ट किए। मुझे बस एक बार टेस्ट करना है, एटलीस्ट पता तो चले चेस्टनट होता कैसे है। और यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं वैसे भी चेस्टनट के हैं, तो एक तो मैं खा ही सकती हूँ। और वैसे भी काफ़ी चेस्टनट यहाँ नीचे गिरे हुए रहते हैं, और हमें एक पका हुआ चेस्टनट मिला है जो बाहर से ब्राउन है। आई डोंट नो ये पका हुआ है होगा अंदर से। पूरे चेस्टनट को तोड़ने के बाद मुझे पता चला कि ये अंदर से पका हुआ है, बट ये बहुत पतले और ख़राब है, हम इन्हें खा नहीं सकते। फिर हम दूसरा चेस्टनट भी तोड़ रहे थे, वो भी शायद इतना कुछ खास निकला नहीं उसके अंदर से। गाइस, फिलहाल हमने 2 चेस्टनट ले लिए हैं, अब देखेंगे।
बाकी और भी चेस्टनट हमें मिलते हैं अच्छे अच्छे की नहीं, क्योंकि ये 2 चेस्टनट ख़राब थे। गाइस मुझे बहुत ही प्यारा चेस्टनट मिला है, बहुत ही हेल्थी कंडीशन में, बहुत ही अच्छा। अब मैं इसे खाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। तो अब देखते हैं कैसा होता है खा के। चलते हैं थोड़े 2-4 चेस्टनट और ढूंढने। ये है चेस्टनट के पेड़। गाइस हमें 4 चेस्टनट मिल चुके हैं फाइनली। अब हम इस चेस्टनट की स्किन को पील करते हैं, ये देखने के लिए कि इसका टेस्ट कैसा होता है। और टफ हो रहा था चेस्टनट की स्किन को पील करना, इतनी इजीली छिल नहीं रहा था। ये थोड़ा बादाम के जैसा दिख रहा है, देखते हैं खाने में कैसा होता है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि चेस्टनट को खाने के लिए मुझे इतनी आफत करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी लोगों के कटोरे देखे थे चेस्टनट से भरे हुए, तो मुझे लगता था ये बहुत इजीली होता क्योंकि उनके पास कटोरे भर के चेस्टनट है। बट ये तो बहुत टफ निकला। और अब मैंने पूरा छिल लिया है, तो इसको पूरा छिलने के बाद अब मैं इसको खाऊंगी फाइनली। गाइस मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं चेस्टनट खा रही हूँ, बट इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। इसकी बाहर की स्किन को निकाल के भी देखते हैं, क्या पता उसके बाद इसका टेस्ट अच्छा हो, क्योंकि इसका टेस्ट अभी थोड़ा कच्चा कच्चा लग रहा है और इसका टेस्ट थोड़ा बादाम बादाम जैसा लग रहा है, क्योंकि अभी तो मुझे अच्छा नहीं लगा और कच्चा कच्चा टेस्ट आ रहा था। यहाँ का आसमान बहुत ही सुंदर हो रहा है गाइस, अभी देखो। और यहाँ का आसमान तो हर टाइम ही सुंदर रहता है, बस पूरे भरसार में एक यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है। चेस्टनट खाने के बाद अब मैं अपने हॉस्टल पहुँच चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ, बाय दोस्तों।